हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। हर बार कुछ अध्यायों का कथा होती है और धीरे धीरे करके हम लोग सारी अध्याय भागवत जी में जितने अध्याय हैं सबका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ संक्षिप्त और कुछ ना कुछ विस्तार कथा लेके चलते हैं। अब जो लोग जुड़े हुए हैं सब साथ में, तो वो तो कथा के आरंभ से जुड़े हुए हैं, और जो बीच में भी जुड़ते हैं तो कथा ऐसी नहीं है कि कुछ ना कुछ उपदेश कथा में सबके लिए रहता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना सुनी जाए। इसका अर्थ नहीं कि आप पूरी कथा सुनिए। अगर आपने थोड़ी भी कथा सुनी है तो कुछ ना कुछ उसका उपदेश कहीं ना कहीं जीवन में आपके उपयोग में आएगा। कथा क्यों होती है? क्योंकि हमारे मन का संतुलन रोज बिगड़ता है। हमारा मन संतुलित नहीं रहता। शरीर से ज्यादा संतुलन मन को चाहिए। अगर मन संतुलित हो जाए तो सारी समस्या, मैं कहूंगा सारी नहीं, 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। पर मन का संतुलन नहीं हो पाता है, उस पर हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं। हम शरीर पे दिन भर ज्यादा विचार करते हैं, मन पर विचार नहीं करते हैं, इसलिए मन बिगड़ा रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए कुछ न कुछ बना के रखा हुआ है। एक तरफ तो आयुर्वेद बना के रखा हुआ है उपचार करने के लिए, और एक तरफ मन के उपचार के लिए मानस, पुराण, वेद आदि प्रकट किए हैं कि मन का उपचार हो जाए। और मन का उपचार बहुत जरूरी है। मन का उपचार पे कोई ध्यान नहीं देता। मन का उपचार बहुत जरूरी है। इसलिए कथा ऐसी कही गई है कि धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप अपने मन को संतुलित करिए। इस मन को केवल घर गृहस्थी में ना लगा के इस संसार के आगे भी एक और संसार है उसमें भी लगाइए। इस प्रकृति में लगाइए। इस अष्टधा प्रकृति में अपना मन ले जाइए। कैसे भी मन को बस संतुष्ट करना है, ये कथा है। और कथा का आरंभ उसके रहस्य से होता है, उसके महात्म्य से होता है, और उसके बाद 12 स्कंदों की कथा भागवत जी की चलती है। प्रथम में इस कथा को जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया तो नारद जी भी उस कथा को लेकर, उस रस को लेकर भटक गए। तो सनकादि ऋषि से उनकी भेंट होती है, सनक आदि ऋषि। और सनक आदि ऋषि ये 4 कुमार हैं, ये 4 बालक हैं। आप पुराणों का दैविक स्वरूप मानिए ना मानिए, पर भौतिक स्वरूप तो आपको ठीक लगेगा। दैविक स्वरूप आपको हो सकता है परिकल्पना लगे कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब उसको आप आध्यात्मिक रूप में ले जाएंगे इस कथा को, तो आपको संभव लगने लगेगा कि हाँ ऐसा संभव हुआ होगा। तो उसमें जब नारद जी आरंभ में उनको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य मिलते हैं, और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य में भक्ति युवा अवस्था में थी वृंदावन आके, और ज्ञान वैराग्य सुप्त अवस्था में चले गए थे, वृद्ध अवस्था में चले गए थे। तो ज्ञान और वैराग्य का जागरण नारद जी जब नहीं कर पाए, तब वो सनकादि ऋषि जब उनसे मिलते हैं तो वहां पर सनकादि जब कथा सुनाते हैं तो ज्ञान वैराग्य वहां पर प्रकट होते हैं। तो ये ज्ञान कौन सा प्रकट होता है, ये वैराग्य कौन सा प्रकट होता है? ये ज्ञान हमारा सामान्य ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान को हम लोग अपने जीवन में जानते हैं, ये वो ज्ञान नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान के बाद फिर कोई ज्ञान बचता नहीं है। जो इस ज्ञान को जान लेता है, जो इस ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है, फिर उसके बाद कोई ज्ञान बचता नहीं उसके लिए। उस ब्रह्म ज्ञान का जागरण करना और वैराग्य का जागरण करना, नारद जी ने 2 काम किए थे मुख्य। एक तो ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया था कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, और दूसरा प्रकट किया था कि वैराग्य क्या होता है। वैराग्य सुनने में तो बहुत आसान लगता है, बहुत सीधा साधा लगता है वैराग्य शब्द, कि राग ना हो, अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो, लेकिन करने में ये संभव नहीं हो पाता।
तो नारद जी ने इसको वैराग्य को प्रकट किया, क्योंकि वैराग्य की भूमि नहीं होगी तो ज्ञान भी स्थिर नहीं होगा। आज थोड़ी मैं वेद की बातें, थोड़ी जटिल बातें कर रहा हूं, कथा सरल हो जाएगी आगे, लेकिन ये इसका बेस है। भागवत का बेस ज्ञान वैराग्य ही है। भागवत का और कोई बेस नहीं है। आपकी भक्ति आपको हो ना हो, आपको श्रद्धा आए ना आए, लेकिन आपका ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो भक्ति भी नहीं टिकेगी, क्योंकि भक्ति अंत में जाके अंधश्रद्धा में चली जाती है, अंध भक्ति चली जाती है। इसलिए यहां नारद जी ने इस सूत्र को पहले प्रकट किया कि पहले हम वैराग्य को प्रकट करें कि वैराग्य क्या होता है, हमारा अटैचमेंट जाएगा कैसे, हमारा मोह कैसे जाएगा, हमारा देह अभिमान कैसे जाएगा, हमारा इंद्रिय अध्यास कैसे जाएगा। उसको नारद जी ने प्रथम प्रकट किया। इसलिए वो जब स्वयं प्रकट नहीं कर पाए तो उन्होंने सनकादि से मदद ली। सनक आदि ऋषि आकर उनकी सहायता करते हैं कि इस ज्ञान वैराग्य को कैसे प्रकट करोगे। आज हम बार बार भक्ति के ज्ञान, भक्ति के भजन, भक्ति के गाने, भक्ति की कथाएं बहुत सुनते हैं, लेकिन फिर भी किसी का ज्ञान वैराग्य प्रकट नहीं होता। फिर घर जाके वो वैसे का वैसे, जैसे यहाँ है वैसे घर में है। एक आध घंटा चुप रहता है क्योंकि यहाँ बोलने की अनुमति नहीं है, गा सकता है बोलेगा नहीं, लेकिन घर जाके वैसे का वैसे हो जाता है जैसे है। क्यों? क्योंकि दो भूमि उसकी तैयार नहीं है। उसकी अगर ये दो भूमि तैयार हो जाए ज्ञान वैराग्य की, तो उसको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी ये दो भूमि तैयार हो चुकी है। उसका ज्ञान उसको प्रकट हो चुका है, उसको ब्रह्म ज्ञान। और ज्ञान सबको है, ऐसा नहीं कि कोई विशेष रूप से आपको ज्ञान नहीं है। इस प्रकृति ने आपको ज्ञानमय बनाकर ही भेजा है, आपके अंदर ज्ञान है ही है, बस नारद जी को प्रकट करना है। उस प्रकट करने के लिए सनकादि को के शरण में जाते हैं। और ये सनकादि कौन है? ये सनकादि ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो सनकादियों को प्रकट किया कि आप इस पृथ्वी का विस्तार करिए, आप इस संसार का विस्तार करिए। तो सनकादि ने मना कर दिया अपने पिताजी को। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये संसार का विस्तार करना, इस संसार के मुंह में फंसना, फिर इस माया से निकलना, ये बहुत जटिल है। आप हमको 5 वर्ष का बालक रहने दीजिए, बस हम 5 वर्ष के बालक रहेंगे, हम चारों कुमार 5 वर्ष के बालक रहेंगे और हम हरि शरण में जाएंगे। हरि शरण बस। 5 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक सनकादि का एक ही नियम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बस उन्होंने एक चीज पकड़ ली, हरि शरणम, तो उनका ज्ञान प्रकट हो गया। वैराग्य तो आ ही गया था कि संसार में जाना ही नहीं है, तो वैराग्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं आता उन पर उनका ये प्रकट हो गया कि नहीं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और कुछ नहीं, एक शब्द, हरि शरणम 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 हरि शरणम। सनकादि एक ही ज्ञान प्रकट हुआ, हरि की शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण। और भागवत जी में उन्होंने ये श्लोक दिया, हरि शरणम। ये कीर्तन उन्हीं का है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बस हरि के शरण रहो, और कोई शरण नहीं चाहिए हमें, केवल मात्र हरि की शरण चाहिए। और इसलिए सनकादि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो नारद को लगा और कोई मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, कोई और मेरी मदद नहीं कर पाएगा। इस ज्ञान वैराग को वही प्रकट कर सकता है जिसमें ज्ञान वैराग स्थिर हो चुका हो।
उसको वही प्रकट कर सकता है। जो अस्थिर चल रहा है वो किसका क्या ज्ञान वैराग प्रकट करेगा? जिसमें स्थिरता आ गई हो ज्ञान वैराग की, वही ज्ञान वैराग प्रकट कर सकता है। इसलिए नारद जी सनकादि के पास गए। सनकादि ऋषि, तब तक भागवत का ज्ञान सनकादि को हो चुका था, और सनकादि को ज्ञान होने के बाद तब उन्होंने नारद से कहा कि इसका कथा का आयोजन कराओ, हरिद्वार के किनारे कथा आयोजन कराओ। कथा आयोजन जहाँ कराई, जहाँ सनकादि ने कथा आयोजन कराई, जहाँ कथा आरंभ की, तो प्रथम बार इस सृष्टि में सप्ताह कथा, साप्ताहिक कथा का आरंभ किया। वैसे तो भागवत को श्री नारायण ने 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को सुना दिया था। कोई ज़्यादा बहुत बड़ी भागवत नहीं है, केवल 4 श्लोक में श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की भागवत सुना दी थी कि 4 श्लोक ही काफ़ी है भागवत जानने के लिए। लेकिन इस 4 श्लोक को आम आदमी नहीं समझ पाएगा। हमारे में तो 18,000 श्लोक भी समझ में ना आएंगे, पूरी कथा सुनने के बाद भी वही के वही। तो यहाँ नारद जी के सामने फिर सनकादि ने इसको सप्ताह विधि की। एक सप्ताह में कथा कहाँ से आरंभ होगी और कैसे इसकी समाप्ति होगी। और जब सनकादि ने कथा की, तो जब कथा की तो फिर सनकादि कथा कर रहे हैं, तो नारायण को तो प्रकट होना ही होना है कि कथा करने वाचक कौन है यहाँ पर, इसका बहुत असर होता है। मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरी कथा करना और किसी संत को कथा करना में बड़ा अंतर होता है। संत तो हरि भजन ही करता रहेगा हर वक्त, उसका तो 24 घंटा हरि भजन है। उसको कथा करना और एक आम आदमी कथा करने में बहुत अंतर है। सनकादि ने जब कथा आरंभ की तो कथा में स्वयं नारायण प्रकट हो गए। नारायण को आना पड़ा। कहाँ आए? सबके हृदय में आने लगे, नारायण प्रकट होने लगे सबके हृदय में। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में वृद्ध अवस्था में घूम रहे थे, वो यहाँ प्रकट हो गए, वो नाचने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नाचने लगे, क्योंकि नारायण प्रकट हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य है किसके लिए? नारायण को प्राप्त करने के लिए, और नारायण तो स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य भी प्रकट हो गए। सबको आनंद आया, जो सब श्रोताओं को आनंद आया। जो बैठे थे, आज सनकादि ने कथा की है, और सनकादि ऋषि ने आज कथा की यहाँ बैठकर, सबको अति आनंद आया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। सनकादि से कहते हैं, क्या चाहते हो तुमने मुझसे कथा, तुमने मुझे प्रसन्न किया कथा करके, क्या चाहते हो? सनकादि ने कहा, प्रभु इतना ही चाहते हैं, जब जहाँ कथा हो, आप जो भक्त हृदय से आपकी कथा सुने, उनके हृदय में आप विराजमान हो जाइए। तो कम से कम जितने समय के लिए कथा हो रही है, नारायण ने ये वचन दिया, तथास्तु कहा है, तो उतने समय के लिए तो आपके हृदय में वो प्रवेश करेंगे करेंगे। अगर आप ध्यान से थोड़ी सी भी आपने कथा सुन ली, तो नारायण आपके हृदय में आएंगे। नारायण का अर्थ है आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, आनंद प्रकट होगा कुछ समय के हृदय में। और सनकादि यहाँ पर दूसरा बहुत बड़ा महत्व है सनकादि का, कि जो रामचरितमानस की कथा आरंभ होती है, उसमें उसका मुख्य कारण सनकादि ही है, क्योंकि सनकादि ने श्राप दिया था जय विजय को। रावण और कुंभकर्ण बनने का जो श्राप दिया था, तो रामचरितमानस में जब पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि मुझे अब आप कथा सुनाइए, इस कारण राम जी ने अवतार क्यों लिया यहाँ पर, किस कारण से अवतार लिया? जब पार्वती ने ये प्रश्न किया, तब उसके उत्तर में भगवान शंकर, क्योंकि कथा यहाँ शंकर और शिव और पार्वती के बीच में हुई, रामचरित की कथा कहाँ हुई? शिव पार्वती के बीच में। कितने भाग्यवान होंगे वो पति जिनकी पत्नियां उनसे कहें मुझे कथा सुनाओ। कितने भाग्यवान होंगे वो पति जिन सामने बैठ जाएं और पत्नी कहे आप रामायण खोल के मुझे सुनाइए। कितने भाग्यवान, ऐसी पत्नी कहाँ? और नहीं तो कल से आप लोग भी आरंभ करिए बैठ कर कि भैया मुझे कथा सुनाओ, एक एक पन्ना कथा सुनाओ। कोई बहुत कठिन नहीं है। अभी भी संस्कार देने का समय है, अभी संस्कार देने का समय गया नहीं है। मत सोचिए अगला जन्म, अभी भी आप संस्कार दे सकते हैं। कहिए भैया ये रामायण है
और एक एक पन्ना सुनाइए, क्योंकि किसने सुनाई है? महादेव ने सुनाई है कथा पार्वती को। जानी प्रिय आदर अति कीना, बाम भाग आसुन हर दीना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदर्शस अजिर बिहारी। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। सबसे पहले प्रणाम करके, राम जी को प्रणाम करके, उस बाल रूप में कि अयोध्या के वो राम जो दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो प्रस जगत हित लागे, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत स समानते ही प्राणी। जिसके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है वो मात्र शव के समान है, वो और कुछ नहीं है। भगवान शंकर पार्वती से, वो शव है जिसके अंदर हृदय नहीं, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, वो शव जा रहा है। किसी दिन शव यहां से वहां चला जाएगा, बस जगह बदल लेगा शव अपनी। आज साथ चल रहा है शव, किस दिन शव जगह बदल लेगा, बस बदल ली जगह। आज आखिरी दिन चला है वो। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही प्राणी। और भगवान शंकर यहाँ कथा आरंभ कहते हैं, और आरंभ करके कथा जब आरंभ करते हैं कहते हैं सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा। ये सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है। कोई कहता है कि ये सगुण रूप भगवान का है, कोई कहता है कि निर्गुण रूप भगवान का है, कोई कहता है भगवान को कोई रूप ही नहीं है, भगवान कोई रूप में आ ही नहीं सकते हैं, कोई इसको बांध नहीं सकता। तो शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान केवल भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, इसलिए जो यहाँ भक्त बैठा है उसके लिए सगुण रूप है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो अगुण माने, इसका कोई रूप ना माने, वो अपने को नास्तिक भी कह ले, कोई चलेगा। काल के तो अधीन वो भी है ना, नास्तिक भी तो काल के अधीन है, और काल तो भगवान का स्वरूप है, वो काल से तो नहीं बच जाएगा ना। किसी भी रूप में कह दे भगवान नहीं है, नहीं है, काल तो है ना, हाँ काल तो है, जाना तो है ना, हाँ जाना तो है। काल भी भागवत में भगवान का स्वरूप कहा गया है। अंत में उसके अधीन तुम जाओगे ही जाओगे। आज नहीं मानोगे तो अंतिम समय वहां तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा, एक दो ही जन्म कहो बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। मैं एक दो जन्म कह के सुनाता हूं आपको पार्वती, मैं एक दो जन्म सुनाता हूं, लेकिन सावधान होकर सुनना। भागवत की कथा सावधान नहीं है तो कोई लाभ नहीं मिला, कोई फल, ये फलश्रुति है। आप भागवत सुनते हैं तो आपको फल मिलता है, इसका तत्काल फल मिलता है। जिसको नहीं मिल रहा वो सावधान उसने कथा नहीं सुनी। ये फल श्रुति है, इसको भागवत हमेशा फल देता है, ये फल की श्रुति है। और पहली कथा कहते हैं कि पहला कारण सनकादि है। राम के जन्म का कारण सनकादि है। सनकादि ने जय विजय को श्राप दिया वैकुंठ में कि तुम लोग 3 जन्म लोगे, एक रावण का, एक कुंभकर्ण का, एक हिरण्याक्ष का, एक हिरण्याकश्यप का, एक शिशुपाल का, एक दंतवक्र का। तो भगवान ने इस श्राप के कारण कुछ कारणों में से ये बताते हैं। एक कारण बताते हैं कि वृंदा की वजह से उसने श्राप दिया था। शंभु कीन महादेव ने बहुत युद्ध किया था उससे, लेकिन उस सती के बल के कारण जलंधर हार नहीं रहा था, तो भगवान ने उससे छल किया था, इसलिए दूसरा कारण था। नारद शाह दीन एक बारा, एक कल्प दही लगी अवतारा। तीसरा कारण कहते हैं कि नारद ने एक बार श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था? नारद। नारद तो भगवान का सबसे प्रेमी है, नारद तो नारायण नारायण करता है, और नारद ने नारायण ने को ही श्राप दे दिया। नारद शाह दीन एक कल्प दही लगी अवतार। गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा पार्वती चकित हो गई सुनी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, वो तो इतने ज्ञानी है, वो तो भगत है नारायण के। किस कारण से कहा? महादेव आप क्या कह रहे हैं? क्या नारद श्राप दे सकते हैं नारायण को? नारद ने श्राप दे दिया। कहते हैं हाँ बोलिए बिहसे महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। अब यहां पर शंकर कहते हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी मानते हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, तो यहां हंसते हुए शंकर कहते हैं, क्योंकि पार्वती ने कहा कि नारद जी तो विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, वो तो ज्ञानी है,
ज्ञानी आदमी कैसे नारायण को श्राप दे देगा? तब हंसते हुए महादेव कहते हैं, बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई। यहाँ कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है पार्वती, इसमें मत सोचो। इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूढ़ नहीं है। जो ही जस रघुपति करावै जब, सो तस तही क्षण होई। जब हरि जिसके साथ जो खेल खेलना चाहते हैं, उसकी बुद्धि वैसे ही फिर जाती है और उसका वैसे ही घटना घट जाती है। या कौन ज्ञानी और कौन मूढ़, कौन ज्ञानी कौन मूढ़? इन कथाओं को कहते हुए आगे कहते हैं, फिर इसके बाद प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। ब्राह्मणों ने श्राप दिया, उसके कारण से प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा, उसके वंश को। उसके बाद मनु शत्रुपा की इच्छा होती है कि आप मेरे यहाँ नारायण, आप मेरे यहाँ पुत्र बन के आइए। होय न पिछे बराग भवन बसत भा चौथ हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। अब इनका कारण सबसे प्यारा है। मनु शत्रुपा हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, इन्होंने ही सृष्टि की आगे रचना की। सबसे प्यारा इनका कारण था। होय न विषय वैराग, अब वैराग यहाँ पर फिर आ गया। होय न विषय वैराग, यहाँ मनु शत्रुपा भगवान की स्तुति करने के बाद, आराधना करने के बाद फिर हाथ जोड़ के यही कहते हैं, होय न विषय वैराग। ये विषयों से वैराग नहीं हो रहा प्रभु, होय न विषय वैराग। भवन बसत भा चौथपन, ये पूरा घर संसार बसाते बसाते मेरा चौथापन आ गया है। चौथापन मतलब अब आखिरी समय आ रहा है, बुढ़ापा आ गया है। हो न विषय भवन बसत चौथ, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। सबसे प्यारा इनका था। अब इन्होंने कहा, अब हृदय में दुख लग रहा है, ये मेरा जन्म क्या हरि भक्ति के बिना ही चला जाएगा क्या? बहुत दुख लग रहा है। इनकी सबसे प्यारी स्तुति थी कि भगवान से ये अब वंदना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे बहुत दुख लग रहा है, क्या मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा क्या इस जन्म में भक्ति नहीं हो पाएगी क्या मुझसे? क्या मैं बसाते बसाते भवन को बसाते बसाते ही चला जाऊंगा? जन्म को हरि भक्ति बिना। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निज आनंद निरूपादि अनुपा। जो अनाथ है हम पर ने हो तो प्रसन्न होई बर देहु। जो स्वरूप बस से मन माही, जही कारण मुनि जतन कराए। देखो हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणत आरती बोचन। सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति। कई कारण भगवान ने यहाँ पर हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कई कारण है जिसके कारण से भगवान का यहाँ जन्म होता है, यहाँ भगवान जन्म लेते हैं। उसी जन्म श्रृंखला में हम लोग भागवत जी के 9वें स्कंद में पहुंचे हैं। 9वें स्कंद के 11वें अध्याय से कथा हम लोग आरंभ लेके चल रहे हैं। लेकिन भगवान के जन्म के कारण, मूल कारण यही है, और मूल कारण हमारे अंदर हृदय में ज्ञान और वैराग्य को जगाना है, और कोई कारण नहीं। कोई कथा का कोई कारण नहीं। ये दो आ जाए, वैराग आ जाए और ज्ञान स्थिर हो जाए, तो फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि ये इंडिया के जो संत होते हैं, इनके झोले में 2 कपड़े होते हैं, ये जमीन में सोते हैं। जहाँ जो मिल गया, रिफाइंड खाना मिल गया, जैसा खाना मिल गया, देसी घी मिल, जो मिल, खा के सो के मस्त रहते हैं। ये खुश कैसे रहते हैं? इनके पास तो कुछ नहीं है। किसी ने ये प्रश्न किया था, लेकिन उनको पता नहीं इनका मानसिक संतुलन ठीक चल रहा है। ये असली संत की बात कर रहे हैं, नकलियों की नहीं बात कर रहे हैं, ढोंगी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, क्योंकि इनका मन संतुलन हो चुका है। अब मन में कुछ इच्छाएं बची नहीं है। जिसका मन संतुलन हो जाता है, उसके अंदर आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जहां बैठेगा उसके लिए हरि शरणम, हरि शरणम। और हम लोग 9वें स्कंद की कथा में हैं। 9वें स्कंद की कथा में एक कीर्तन ले लें, तब तक जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। पेज नंबर 18। उस आधार में भगवान के प्राकट्य के आधार में सब सुर मिलकर भगवान की स्तुति करते हैं। महादेव के कहने पर
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। सब जब घबरा गए, सब डर गए, सब रावण के त्रास से हिलने लगे, सारे देवताओं को जब रावण ने अधीन कर लिया, तब सब एकत्र हुए, सारे देवता एक जगह एकत्र हुए, सब मिलके भगवान की स्तुति करते हैं। महादेव के पास सब पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी महादेव सब पहुंचते हैं। तब ब्रह्मा जी जब महादेव के पास, महादेव कहते हैं हरि तो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु महादेव, साधु साधु, हरि व्यापक है, साधु साधु, अरे हम भूल गए थे हरि व्यापक है, हरि तो हर जगह है, हरि कहाँ नहीं है। सब एक घबराए हुए थे कि हरि कहाँ मिलेगा, रावण से कौन बचाएगा। तब महादेव ने कहा हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम तर प्रकट हो ही मैं जाना, मोर भजन सबके मन माना, सबको आनंद आया, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोविज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंका, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अभिगत गोपीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन भजे क्रम पानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जोथा, सारद श्रुति शेषा, विषय अशेषा, जा कहु को नहीं जाना, जहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवौ सुश्री भगवंता, भव भारती मंदर, सब विधि सुंदर, भारती मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम
सीता राम 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 सीता राम 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 हरि सीता बोल। राम 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 सीता 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 राम सीता राम 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 राम। पिछली कथा हम लोग शबरी तक भगवान पहुंच गए थे, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर में शबरी को उन्होंने नवदा भक्ति दी। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम हरिस्मरणम पाद सेवनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है हमारे यहाँ। कोई भी मार्ग से आप भक्ति आरंभ कर सकते हैं। जैसे मैंने आरंभ में कहा कि हम वंदन ही कर लें, श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं, वंदन भी भक्ति ही है। नवदा भक्ति में वंदन भी भक्ति है। वैसे शबरी को तो भक्ति का दान भगवान ने दिया, पर शबरी तो उस योग्य पहले हो चुकी थी। शबरी को भक्ति का दान की आवश्यकता नहीं थी। नवदा भक्ति भगवान ने शबरी को दी, दान दिया, लेकिन शबरी को नहीं दी, वो हम सबको भक्ति का दान दिया है। शबरी की तो तपस्या युवा अवस्था से ही आरंभ हो गई थी। शबरी ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करते हुए, आस्था रखते हुए पूरा जीवन राम की प्रतीक्षा की। उनकी भक्ति क्या थी? राम की प्रतीक्षा करना, भगवान के लिए झाड़ू लगाना, बुहारी करना, अपनी कुटिया में, जो कि घास फूस की कुटिया बनी होगी, कोई बहुत महल नहीं था शबरी का, उस कुटिया में भगवान की प्रतीक्षा करना। और रोज का नियम कंद मूल फल लाकर सजा देना। आज शायद आज कृपा करेंगे, आज राम आएंगे, बस इतनी प्रतीक्षा, यही भक्ति थी। कोई बहुत विशेष भक्ति नहीं, कोई यज्ञ आदि जब तप कुछ नहीं किया, बस एक प्रतीक्षा की कि आज श्री राम आएंगे, अच्छा आ जाएंगे, अच्छा रात बीत जाए, फिर फल पुराने बासी हो जाएं, फिर वो बच्चों को बांट दें, फिर दूसरे दिन वही काम करें, वही काम करें। हमारे पास तो एक ही काम होता है कि कैसे हम अपने धन संपत्ति को आगे बढ़ाते चलें, उसमें सुख दुख मिलते रहते हैं। लेकिन जो हरि के लिए की प्रतीक्षा करता है, उसको प्रतीक्षा में भी सुख ही मिलता है, उसको दुख नहीं मिलता। उसकी प्रतीक्षा में दुख नहीं है कहीं। हमारी प्रतीक्षा में, हमारे कार्यों में सुख दुख मिला हुआ है, वो मिश्रित है हमारे कार्य में। लेकिन हरि की भक्ति में प्रतीक्षा दुख नहीं होता, ये भी सुख है, ये भी परम सुख है। हम रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी की और वो नहीं आया और हम दुखी हो रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं कुछ दिन तक, बस कुछ ही दिन चलेगा। पर ये प्रतीक्षा में भी शबरी को अति आनंद आता था। चलो कल आएंगे, चलो कल आएंगे। धीरज धरा हुआ था, आस्था थी, विश्वास था, दृढ़ता थी। इसलिए भगवान को वहां आना पड़ा, इसलिए भगवान वहां पहुंचे। फिर भगवान ने नवदा भक्ति दी, पर नवदा भक्ति की आवश्यकता थी नहीं, वो नवदा भक्ति हम लोग के लिए थी। उस नवदा भक्ति के बाद भगवान ने शबरी से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं, आप सीता की खोज में मेरी कुछ मदद करिए। तो शबरी ने स्मित हास्य करते हुए प्रभु से कहा, प्रभु आप सब तो जानते हैं, ये तो आपकी लीला मात्र है, आप तो लीला कर रहे हैं, ये मात्र आपकी लीला है, फिर भी आप कह रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप
ऋषिमुख पर्वत चले जाइए, वहां आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। इतना कहा और कहने के बाद प्रभु से आज्ञा लेकर योग अग्नि प्रज्वलित करके स्वयं उस योग अग्नि में इस शरीर का भस्मीभूत कर दिया उसने, और जो तेज निकला वो श्री राम में जाके समा गया। अब प्रश्न ये होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है तेज निकले, और हमने तो देखा नहीं किसी तेज, हमने सुना है। जब मरने में भी आनंद आए ना तो समझ लो कि भक्ति पा ली है। जब मरने में भय खत्म हो जाए तो समझ लो भक्ति पा ली है। जब मरने में कोई भय ना रहे और हंसी आने लगे तो भक्ति पा ली है। बस अपना ही किसी परीक्षा ले लेना, किसी जीवन के अंतिम समय में ये परीक्षा ले लेना कि मरते वक्त मुझे हंसी आ रही कि नहीं, मेरा जन्म जा रहा है, मेरा शरीर छूट रहा है, मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप में आनंद प्रकट हो रहा है तो आप में भक्ति जागृत हो गई है। बहुत नहीं तो भय, इतना बुखार हो जाए तो भय ऐसा आता है कि अब भगवान क्या होगा। छोटा सा बुखार आ जाए तो आप हिलने लग, सब लोग हिलने, हम भी हिलने लगते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर भक्ति शून्य है, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, हम बिल्कुल ऐसे ही हैं। जीवस्य समानते ही प्राणी, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। शव की तरह चल रहा है सब पूरा संसार। लेकिन आनंद आ जाए कि मरने का भी तो आनंद है, क्योंकि काल भगवान का स्वरूप है और मैं भगवान से ही मिलने जा रहा हूं, मेरा मिलन तो ईश्वर से हो रहा है। तो आपकी भक्ति दृढ़ हो गई है, आपने भक्ति पा ली है। इसको भक्ति का, इसलिए यहां पर हर्षित होकर गई। यहां शबरी को कोई शोक नहीं था, शबरी गई और भगवान वहां से, वैसे मैं आज संक्षेप में ही कथा करूंगा क्योंकि हम लोग को भागवत में भी जाना है, भागवत में प्रवेश करना, जाना मतलब इसी कथा में भागवत में जाना है, क्योंकि दसम स्कंद भागवत का आरंभ होना है। आज निधि मुझसे कह रही थी कि भाई भागवत कब शुरू करेंगे। हमने कहा जब रामायण खत्म होगी तो भागवत आएगी, क्योंकि भागवत जी में नवम स्कंद रामायण का है। रामायण की कथा भागवत जी में नवम स्कंद है पूरा। राम आएंगे तो कृष्ण आएंगे, राम जैसा धैर्यता सीखोगे तो कृष्ण आएंगे। कृष्ण को कहां समझ लोगे? राम का आचरण करोगे तो कृष्ण की लीलाओं को समझ पाओगे, नहीं तो रास में तो फंस जाओगे। तो यहां ऋषिमुख पर्वत भगवान पहुंचते हैं सीता जी की खोज में। वहां उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। हनुमान जी तो तपस्या कर ही रहते हैं, श्री राम से मिलने के लिए तपस्या कर ही रहते, कब राम आएंगे, कब हम उनसे मिलन होगा हमारा। प्रभु को पहचाना उन्होंने, प्रभु से वार्ता की। हनुमान ने कहा आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, आप सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, आपकी मित्रता होगी फिर हम लोग खोज करेंगे। और हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठा के ऋषिमुख पर्वत पे ले गए। वहां सुग्रीव को लगा कि ये कोई हमारे हितैषी आए हैं, ये कोई आए हैं, हनुमान किसी को ले के आया तो कोई हितैषी आए हैं हमारे। सुग्रीव से भेंट कराते हैं। भगवान सुग्रीव से पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है, किस कारण से तुम यहाँ ऋषिमुख पर्वत पे हो, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई, किस कारण से हुई। तो सुग्रीव अपनी कथा बताता है कि मायावी दानव के पुत्र ने बाली को ललकारा था, और जब ललकारा था तो उस वक्त मैंने बाली से कहा था इसे युद्ध करने मत जाओ, इस मायावी से, इसके बालक से युद्ध करने मत जाओ। तो बाली ने कहा था कि नहीं, मुझे कोई ललकारे और मैं उसको अनसुना करूं, यह हो नहीं सकता। बल की यही निशानी है, जिसमें बहुत बल होता है उसको कोई ललकार के देखे, वो घर छोड़ के पत्नी के पकड़ने पर भी लड़ने चला जाएगा। बलशाली की यही निशानी है। और जिसमें बल नहीं होगा वो कहेगा नहीं भैया हमें झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, हम ठीक है, हम चल रही है, अच्छा भैया हमें झगड़ा नहीं करना। लेकिन किसी बलशाली को ललकार दीजिए, आप देखिए वो घर भर किसी की नहीं सुनेगा, छोड़ छाड़ के चलेगा, चलो चलो कहाँ चलते हो बताएं, चलो। और बाली पीछे भी चल दिया। सुग्रीव भी पीछे, भैया मत जाइए लड़ने, मत जाइए, क्या कुछ नहीं, इसने ललकारा है मुझे, मुझसे ज्यादा बलवान कौन है। और बाली को इसका अहंकार था कि उसने रावण को भी मारा था, जान से नहीं मारा था, लेकिन रावण को भी उसने जो किया, और फिर सहस्त्र बाहु के उसने हाथ काटे थे, ये दोनों उस वक्त के सबसे बलवान थे। तो इसलिए बाली को इसका भी अभिमान था कि मुझसे ज्यादा बलवान कौन है, ये मायावी दानव का लड़का मुझको चुनौती दे रहा है। तो बाली उसके पीछे भागा और दोनों भाग कर एक गुफा में गए।
तो बाली ने प्रवेश करने के पहले कहा सुग्रीव से कि 15 दिन तक, एक पहर तक तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करना, अगर मैं नहीं निकलता हूं तो तुम वापस जाना। सुग्रीव 2 पहर तक रहा, एक पहर मतलब 15 दिन और 2 पहर मतलब 30 दिन रहा वहां। प्रहर रहने के बाद जब बाली नहीं निकला, रुधिर की नदी बही, घबराया सुग्रीव वापस लौटा। जब वापस लौटा, उसने बताया कि नहीं, शायद बाली नहीं रहे, वहां मैं पत्थर लगा के आ गया हूं, गुफा बंद करके आया हूं। तो सब ने जबरदस्ती उसको बैठा के राजा बना दिया। अब सुग्रीव की यहां कोई गलती नहीं थी। आप देखिए तो सुग्रीव की हमें तो यहां कोई गलती दिखी नहीं। सब ने कहा नहीं नहीं तुम राजा बनो, राजा बनो। अरे राजा बने, अब तो पिटने वाला है वो, तो उसका तो समय खराब आ गया। कई बार लोग आपको चढ़ा देते, चढ़िएगा नहीं, नीचे ही रहिएगा। हो सकता है बाली सुग्रीव बना दे कोई, हमें उठा के उसको राजा बना दिया। वो कह नहीं मुझे राजा नहीं बनना, किसी और को कह नहीं, बिना राजा के राज कैसे चलेगा, तुमको राजा बनना पड़ेगा। सुग्रीव राजा बना। बाली कुछ दिनों बाद निकल के आया, उसने उठा के इतना पीटा उसको, इतना पीटा, सुग्रीव का सब छीन छान लिया। सुग्रीव भागा, जहां भागे बाली वहां मारे, कोई नहीं सुना। सुग्रीव ने कहा भैया मैंने नहीं कहा था, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं, तू बैठा कैसे, तू बैठा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे ही बैठने की, भैया आपने 15 दिन कहा था, मैं 30 दिन रहा, तू बैठा कैसे उस पर। वो भागता रहा। फिर उसको एक जगह शरण मिली, वो है ऋषिमुख पर्वत पर। और उसकी भी कथा आती है, क्योंकि बाली इतना अभिमानी हो गया था कि साधु संतों को दिखाने के लिए, देखो मैं राक्षसों को मारता हूं, और राक्षस को मार मार के वो ऋषिमुख पर्वत पर उनके शव को फेंक देता था, उनकी हड्डियों को फेंक देता था। और ऋषिमुख पर्वत पर संत जो तपस्या कर रहे थे, वो कहें रोज हड्डियां चली आती हैं। और बाली कहे देखो मैंने इस राक्षस को मारा, मैंने इस राक्षस को मारा। तो संत खिसिया गए थे बाली के से, उन्होंने कहा, शाप दे दिया कि अब तुमने फेंका तो तुम भस्मीभूत हो जाओगे। तो इसलिए बाली उस ऋषिमुख पर्वत पे नहीं आता था। तो ये शांति से सुग्रीव उन संतों के साथ रहता था। और वहीं पर हनुमान जी भी उधर अपनी कहीं भगवान की साधना कर रहे थे, भगवान की लीला आरंभ हो चुकी थी। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम बाली को बुलाओ। फिर आप लोगों को पता ही है कि बाली आया सामने, सुग्रीव आया, फिर बेचारा मार खाया। फिर भगवान ने एक माला पहनाई, और माला पहना के फिर छुप कर एक तीर मारा। और जब एक तीर मारा, जब बाली को तीर लगा और सामने भगवान प्रकट हुए, तो बाली ने ही कहा कि किस अवगुण के कारण आपने मुझको मारा है, मैंने क्या किया है, आपका जन्म तो हुआ है, आपने तो अवतार दिया है कि भेद नहीं करना, पर मैंने तो आपको कुछ भी बिगाड़ा नहीं, कुछ भी बिगाड़ नहीं किया मैंने आपका, मैंने तो कोई ऐसी घटना आपके से नहीं की, आपने मुझे क्यों मारा, किस कारण से। तो भगवान ने कहा तू मुझे दोष बता रहा, तू अपना दोष देखता नहीं है, तुम्हारे में क्या दोष है। भाई की पत्नी, पुत्र वधू, बहन, कन्या सब एक समान होती हैं, ये सब एक समान है, इनमें तुम भेद रखते हो, तुम्हें अपना दोष नहीं दिखता। तब बाली को लगा हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये घटना की है। अब सुग्रीव उसने कहा प्रभु ये प्राण त्याग का समय आ गया था बाली का, प्रभु इसको क्षमा कर दिए, प्रभु क्षमा कर दिए, इसको जीवन दान दे दिए, वैसे आप फिर से जीवन दान देती है। तब पूछा प्रभु ने क्या तुम जीवन दान चाहते हो, तुम्हें अचल अमर कर दूं। तब उसने कहा नहीं प्रभु, अब मैं आपको जान क्या हूँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। ये बाली ने कहा कि जन्म जन्म सब यहाँ जतन कराते हैं, किसी तरह से राम का नाम आखिरी में मिल जाए, निकल जाए मेरे मुंह से, मैं तर जाऊंगा। आज तो आप हमारे सामने खड़े हैं, अब मुझे और जीवन नहीं चाहिए, इसके बाद आप मेरे सामने कभी नहीं आएंगे, मैं जानता हूं। जब संत इतने जन्म जन्म जतन कराने पे आप सामने नहीं आते, अब दोबारा आपके दर्शन होंगे क्या कभी, मुझे इसी से मैं गति दे दी है, परम गति। और भगवान ने वहां बाली को परम गति दी, फिर अंगद को युवराज बनाया और सुग्रीव को राजा। और भगवान ने चतुर्मास बीत जाए, पहले 4 मास, अब तो सब बरसात में लोग आते जाते हैं, पहले बरसात के 4 मास जो जहाँ होता था वहीं रहता था, संत भी वहीं रहते थे, जिस गांव में चले गए उसी गांव में चतुर्मास रहते थे। और जो जहाँ रहता था, ये बरसात के समय सब अपने अपने जहाँ था वहीं रहते थे। भगवान ने वहाँ प्रवर्षण पर्वत पर भगवान
ने कहा सुग्रीव से, तुम 4 महीने के बाद आना, सेना लेके आना और खोज करेंगे। 4 महीने बीत गए, सुख के समय बीत जाते हैं, यहाँ सुख बीता। सुग्रीव को तो याद ही नहीं कि प्रभु को मैंने कुछ कहा था। दुखी था तो रोज राम राम करता था, सुखी है तो राम ही को भूल गया। दुखी था तो हनुमान जी को कुछ कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो, क्या करूं, कोई रास्ता निकालो। आज सुखी हो गया तो राम ही को भूला बैठा है। तब भगवान ने लक्ष्मण को भेजा और लक्ष्मण से कहा तुम जाके समझाओ, समझा के आना। फिर वो आया, फिर आके क्षमा मांगी सुग्रीव ने। फिर 4 सेना बनी, 4 वानरों की सेना बनी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की। चलो खोज करते हैं हम लोग। और सब खोजने के लिए सब निकले। भगवान ने हनुमान को बुला के विशेष रूप से एक अंगूठी दी कि सीता जी को देना, तभी वो तुमसे वार्ता करेगी, तभी तुम्हें पहचान पाएगी। और वो अंगूठी देने के बाद निकल गए। मैं आज इस कथा को संक्षेप में कर रहा हूँ, बहुत तेजी से कथा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि राम कथा सबने सुनी है, पर कुछ ना कुछ रहस्य तो हर कथा में कितनी बार सुनो, कोई ना कोई कथावाचक नया रहस्य बता ही जाता है। जो कि नहीं सुनी हो वो भी बताया जाता है, उसका यही आनंद कथा का। और सेना आगे बढ़ती है। यहाँ प्रवेश, हनुमान जी पहुँचते हैं किनारे पर। संपाति देखता है, संपाति कहता है कि मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, कहाँ पर है, लंका में कहाँ बैठी हैं, मुझे सब दर्शन हो रहे हैं, पर मैं जा नहीं सकता। जामन जी, हनुमान जी, अंगद सब वहाँ बैठ के सब निराश हो रहे हैं कि अब कैसे पार करेंगे, समुद्र कैसे पार करेंगे, समुद्र पार कैसे करेंगे। फिर जामन जी ने हनुमान जी को अपने स्वरूप का ध्यान कराया। उस स्वरूप को जानने के बाद फिर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। उस स्वरूप को जानने के पहले हम लोग एक कीर्तन कर लें, भगवान का नाम ले लें, क्योंकि हम लोग लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। और लंका में जो प्रवेश करता है, लंका छोड़ती किसी को नहीं है। क्योंकि आगे लंकनी भी हनुमान जी से कहेगी कि भैया कौशलपुर को अपने हृदय में रख के तब लंका में प्रवेश करना। क्योंकि लंका ऐसी नगरी है, ऐसी नगरी है, यहाँ पर प्रवेश करने के बाद सब भटक जाते हैं। कोई भी कर रहे थे। पेज नंबर 102 102। 102। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
बिहारी तुम पर नीचे अवध बिहारी भक्ति भाव से ध्याऊं तो है भक्ति भाव से ध्याऊं तो है कर दुखों से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार जपो निरंतर नाम तुम्हारा जपो निरंतर नाम तुम्हारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा राम भक्त मोहे शरण मिली जय राम भक्त मोहे शरण मिली जय भव सागर से पार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भवन सुत विनती बारंबार। हनुमान जी को सदगुरु के रूप में जामंत जी मिले। जामंत जी की कथा तो बड़ी लंबी है। जामंत जी ने कहा कि मैंने 7 प्रदक्षिणा ले ली थी जब भगवान ने वामन अवतार लिया था। मतलब सतयुग की कथा और फिर अब त्रेता की कथा आई है। तो जामन जी ने कहा मैंने 7 बार जब भगवान ने वामन अवतार लिया, जब राजा बलि का उद्धार करने के लिए अवतार लिया, तो मैंने 7 बार प्रदक्षिणा की थी, लेकिन अब मेरे में वो बल नहीं है। इसलिए आप जाइए, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपके जैसा बल, आप जैसा विज्ञान, ज्ञान किसी के भी नहीं है। हनुमान जी वहाँ से छलांग लगाते हैं और हृदय में कौशलपुर को लेकर प्रवेश करते हैं। रास्ते में सुरसा आती है, कथा आपको पता है। फिर आगे उसका भी उद्धार करते हैं। आगे उद्धार करके लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। सूक्ष्म रूप लेते हैं, लेकिन लंकनी देख लेती है। लंकनी को एक मुष्टि प्रहार करते हैं और जब उसके मुख से रुधिर बहता है, तब कहती कि बस, जब ब्रह्मा जी वर दे रहे थे रावण को, कुंभकर्ण को, विभीषण को, तब मैं वहाँ थी। मैंने देखा था, मैंने सुना था। जब मुझे कोई प्रहार करेगा उस समय अब जल्दी निकट आ जाएगा, रावण और कुंभकर्ण का अंत निकट आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो कहती है कि आप प्रवेश कर रहे हैं इस लंका की नगरी में, यहाँ की विलासिता कहीं आप पर प्रभावित ना हो जाए, इसलिए राम को अपने हृदय में लेके अंदर जाइएगा। जब विलासिता कहीं प्रभावित करे तो हृदय में राम को प्रकट कर लीजिए। जब आसक्ति कहीं प्रकट करे तो हृदय को में राम को प्रकट कर लीजिए। राम ही उसका काट है। वैसे तो हनुमान जी को कोई शिक्षा क्या दे सकता है?
हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कौन है? हनुमान जी आचार्यों के आचार्य हैं। भागवत जी में आता है कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, अर्थात भगवान शंकर के अवतार हैं, शिव अवतार हैं। और कथा भी ऐसी आती है कि जब हनुमान जी इस लीला में प्रवेश कर रहे थे, शंकर से, शिव से जब हनुमान हो रहे थे, तब पार्वती जी ने उनसे कहा था कि मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं आप, मुझे भी साथ ले चलिए। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये लीला जो मैं कर रहा हूँ, ये लीला तो मेरी ब्रह्मचारी लीला है, इसमें कहाँ आपकी आवश्यकता है, ये तो ब्रह्मचर्य की लीला है। पार्वती ने कहा मैं कहाँ रहूँगी, पूरे समय तो आपके साथ, अब आपका मैं पीछा कैसे छोड़ूँ, आपकी जान तो छोड़ूंगी नहीं, कैसे करूँ, तो मैं क्या करोगी? कहें भैया मुझे अपनी पूछ बना लीजिए आप। तो हनुमान जी की पूछ बन गई पार्वती। ऐसा संत कहते हैं कि पार्वती ने तब भी नहीं पीछा छोड़ा। और अच्छा ही है, किसी भी तरह से अपने पति को तो छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे पूछ बननी पड़े तो पूछ भी बन जाइए, पति को नहीं छोड़ना है। उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा छूटने के लिए, इस जन्म में तो छोड़ना ही नहीं है। कहाँ हो कहाँ हो दिन में 4 बार 6 बार कहाँ हो, अब कहाँ से पता हो, आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है, पता चल जाता है कहाँ हो कहाँ हो। पहले तो कहाँ हो, अब कहाँ बताएं कहाँ हो भाई, कहाँ हो। तो अच्छा करती हैं जो ये कर रही हैं आजकल की जो देवियां हैं, बिल्कुल सही काम कर रही हैं। कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, पूज बनी। हनुमान जी ने उस प्रवेश किया। अब वो सीता जी की खोज कर रहे हैं। सीता जी कैसे खोजें, कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, कभी पहचानते नहीं, कैसे पहुँचे सीता जी की खोज कैसे करें? तो सीता जी की खोज के लिए महल महल गए। सुलोचना दिखी, इंद्रजीत की पत्नी, कह नहीं इसमें कोई भाव नहीं है। आगे कूदे, रावण का महल दिखा, रावण सो रहा था, वो समझ गए ये रावण का महल है, सबसे सुंदर महल, प्रेसिडेंट हाउस यही है, सबसे बड़ा महल इसी का है। गए, देखा रावण सूक्ष्म रूप थे, उसकी नाक में घुस गए रावण की, और पूंछ से उसकी नाक बार बार हिलाए, बार और छीके, रात्रि को परेशान हो कौन आ रहा है, कहाँ का मच्छर है, कैसा मच्छर है। हनुमान जी ने पहली फजीहत रावण की आरंभ कर दी। अब मैं आ गया हूँ, हम मेरा प्रवेश हो गया, अब तुम्हें चैन से सोने नहीं मिलेगा, बहुत दिन से चैन से सो रहे थे तुम, अब खत्म, चैन गया तुम्हारा। फिर ढूंढते ढूंढते पहुंचे, एक जगह दिखा, वैष्णव का घर दिखा, वैष्णव के चिन्ह दिखे, वहाँ ब्राह्मण का रूप लेके गए। विभीषण से वार्ता आरंभ हुई, ये कोई नारायण का भक्त है, ये यहाँ राम राम लेता रहता, राम नाम ले रहा है, कौन है, कैसा रहता है, कैसे इतने जनों के बीच में कैसे नाम लेता है। विभीषण से भेंट होती है, विभीषण को भी आनंद मिलता है। हनुमान जी से कहते हैं आप के कारण मुझे भगवान अपना लेंगे, नहीं तो मैं तो राक्षस कुल का हूँ, मुझे कहाँ अपनाएंगे, लेकिन अब आपके दर्शन हो गए तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को यहाँ जो लोग मनाते हैं उनका उद्धार समझिए, जो हनुमान जी की सेवा करते हैं उनका उद्धार होगा ही होगा, हनुमान जी की वो शक्ति है। और यहाँ आगे बढ़ते हैं हनुमान जी, फिर विभीषण बताते हैं कि वो अशोक वन में है, अशोक वन में है, वो राम राम का जाप कर रही हैं वहीं बैठकर। हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं, उस पेड़ पे जाते हैं जिस पेड़ के नीचे वो समाधि लेकर बैठकर राम का जाप कर रही थी, समाधि की अवस्था में थी। जब से सीता जी का हरण हुआ तब से सीता जी वहाँ समाधि की अवस्था में ही राम का नाम लेती थी, इसलिए बहुत चिंतन नहीं था उनको, बहुत दुख नहीं था, क्योंकि राम नाम ले रही हैं, इसलिए चिंतन किस बात का, दुख किस बात का। लेकिन तभी रावण आता है, रावण आके त्रास देता है कि अगर 1 माह का मैं तुम्हें समय देता हूं, 1 माह में अपना मन बदल लो, और राक्षसियों से कह के जाता है इनको बहुत दुख दो, 1 महीना इनको दुख देते रहो, इसका मन ना बदले तो इसको दुख देते रहो, इतना कह के चला जाता है। फिर वहां पर त्रिजटा कहती है कि मैंने रात को एक सपना देखा है कि एक बंदर आया है, और उन राक्षसियों से कहती हैं कि त्रिजटा तो सीता जी को से प्रेम करती थी, मैंने इस स्वप्न देखा है कि एक बंदर आएगा, रावण को मारेगा, रावण को गधे में बैठाएगा, पूरी लंका जलाएगा, इसलिए तुम लोग यहाँ सीता जी को त्रास मत दो, ये 2-3 दिन में ये सफल होने वाला है, सत्य होने वाला है मेरा जो स्वप्न है। सब घबरा जाती हैं, त्रिजटा चली जाती है, राक्षसनियाँ चली जाती हैं। सीता जी का दुख देखकर फिर हनुमान जी वहीं पर बैठे बैठे राम कथा सुनाने लगते हैं।
किसी का दुख हो उसको राम कथा ही सुनाइए, धीरे धीरे दुख चला जाएगा। जब कहीं हमारे यहाँ किसी का अंतकाल होता है तो उसको गरुड़ पुराण सुनाई जाती है कि गरुड़ पुराण सुनिए, किसी तरह से उसका मन धीरे धीरे हटाए। उसका मन तो लगता नहीं है, 10-5 दिन तो उसको 15 दिन कहाँ से गरुड़ पुराण सुनेगा, वो बैठा है सोचता रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके कथा का यही कारण है कि बहुत दुखी आदमी को भी अगर कथा सुनाएंगे तो धीरे धीरे उसका मन शांत हो जाएगा। और कोई रास्ता नहीं, कोई साधन नहीं, इस कलयुग में कोई साधन नहीं है। जासो होत नहीं वरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, कोई दूसरा साधन नहीं। हमारे आपके पास कोई साधन है नहीं। हम लोग बहुत साधन रोज निकालते रहते हैं, निकालते रहिए, पर है नहीं कोई साधन। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, अगर दृढ़ता इस चरण में नहीं आएगी तो कोई साधन नहीं इस कलयुग में आपका मन शांत हो जाए। या हनुमान जी उनको कथा सुनाते हैं, सीता जी चारों ओर देखती कौन है, कौन कथा सुना रहा है, कहाँ से कथा आ रही, सामने हो, प्रकट हो। फिर हनुमान जी कहते हैं मैं उन कथा सुनाते सुनाते कहते हैं मैं उन सेवकों में से हैं जो आपको ढूंढने निकले हैं, और सामने प्रकट हो जाते हैं। वो अंगूठी पहले ही गिरा देते हैं। सीता जी यहाँ प्रश्न करती हैं किसने भेजा, कहाँ से आए हो, पूरी कथा सुनाते हैं हनुमान जी यहाँ पर। सीता जी को आनंद आता है, प्रभु भी आपकी चिंता कर रहे हैं, प्रभु भी आपके बारे में विचार कर रहे हैं। मैं समाचार जैसे ही दूंगा वो तुरंत आएंगे आपके पास, वो एक क्षण रुकेंगे नहीं। ये समाचार उनको नहीं है कि आप कहाँ पर हैं, वो एक क्षण में चले आएंगे बस। और आप आज्ञा दी तो मैं ही आपको लेके चलूँ यहाँ से। फिर सीता जी कहती नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा करूँ, उनको आने दीजिए, भूख लगी है। यहाँ कहती हैं भाई तोड़ना मत, जो गिरा हुआ फल उसी को खा लेना। तो हनुमान जी जो कहती हैं मैया वही करते हैं, और पकड़ा पेड़ और सब हिला डाले, और पेड़ हिला तो सारे फल गिर गए। गिरे तो वहाँ के जो चौकीदार थे वो सब सूचना देते हैं कि कोई बंदर आ गया यहाँ पे। बंदर कहाँ से चला आया यहाँ पर, हमारे लंका में तो कोई बंदर रहता ही नहीं, ये कहाँ से कूद काट के आ गया इस लंका में तो बंदर कभी सुना ही नहीं कि बंदर अंदर निवास करते हैं। बंदर तो ये लोग खा जाते हैं। रावण ने तो कहा ही था कि बंदर और मनुष्य तो मेरे आहार हैं, अगर दिख जाएंगे तो हम लोग खा जाएंगे, ये बंदर कहाँ चला है हमारे यहाँ। वहाँ विराट स्वरूप अपना प्रकट करते हैं हनुमान जी, और सब सैनिक राक्षस जितने आते हैं सबका वध करते हैं, सबको मार देते हैं। अंत में इंद्रजीत आता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन उसकी सम्मान के लिए हनुमान जी खुद स्वयं बन जाते हैं और पहुंच जाते हैं रावण के महल में। रावण की सभा में उनको पेश किया जाता है। रावण पूछता है ए बानर तू कौन है, कौन है तू, कहां से आया है तू। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तुझे उपदेश देने आया हूं, मैं तुझको बताने आया हूं। तुमने इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या करके तुमने यहाँ सब कुछ पाया है, तुम शंकर के भक्त हो, शिव के भक्त हो, पर तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया, क्या हो गया तुझे। तो रावण किसी भी अहंकारी को उपदेश जितना दीजिए वो सुनेगा ही नहीं, ये नियम है। अहंकारी उपदेश नहीं सुनता, कैसा भी उपदेश देती है। उसने जो कुछ अपने जीवन में अनुभव किया है उसके आगे वो किसी की नहीं सुनता। रावण ने कहा मुझे उपदेश मत दो, तुम मुझे उपदेश देने आया है, इसका अंग भंग करो। सभा में कहते हैं उपदेश सुनता नहीं है। विभीषण कहता है दूध के साथ ऐसा मत करिए। तब रावण कहता है बंदरों को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब फिर आपको कथा पता है, सब पूछ लपेटी जाती, सारे कपड़े खत्म, सब खत्म। हनुमान जी का अपना दिव्य स्वरूप प्रकट होता है, पूरी लंका को जला देते हैं, पूरी लंका को जला के, और डर जाते हैं कहीं अशोक वन तो नहीं जल गया। कूद के अपने पूछ बुझा के अरे माता सब ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ। फिर माता अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। फिर यहाँ अष्टसिद्धियों का माता उनको दान करती हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन, ऐसा वरदान दिया जानकी माता। राम का रस, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम का रस सदा तुम्हारे पास, सदा रहो रघुपति के दासा। और इतना सुनकर हनुमान जी आनंद होके पहुंचते हैं। यहाँ सारी घटना हनुमान जी तो अपने मुख से कहने वाले नहीं थे, तो ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो जो कुछ हनुमान जी ने किया, कैसे लंका में प्रवेश किया और क्या क्या घटनाएं करके, उन्होंने एक पूरा पत्र ब्रह्मा जी ने लिख के दे दिया। एक पत्र लिख के दिया। वो पत्र लेकर इतना कहा ब्रह्मा जी ने भाई तू तो देगा नहीं,
तू तो पढ़ेगा नहीं, अपना बोलेगा, तू दे देना लक्ष्मण को जाकर। तो हनुमान जी ने वो पत्र लिया ब्रह्मा जी का, वो लेके गए। लक्ष्मण जी को बहुत आनंद आया। लक्ष्मण जी ने वो पत्र पढ़ा, प्रभु आपके इस सेवक ने ये काम किया है। प्रभु को बहुत आनंद आता है, मैं क्या करूं इसके साथ, मैं क्या करूं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सब आपकी कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं प्रभु, ये सब आपकी कृपा है, ये सब आपके बल से हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आप निमित्त मात्र हूं आपका। हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं, हृदय से लगा के बस हनुमान जी कहते हैं देर मत करिए, फटाफट सब सेना लेके चलिए, सीता मैया बहुत दुख में है, कष्ट में है। सब सेना लेके तुरंत पहुंचते हैं। वहां कहाँ पहुंचते हैं? लंका के किनारे, रामेश्वरम। लंका उस पार और इस पार कैसे जाएं? रोज का नियम था, भगवान शंकर की पूजा करते थे रामचंद्र जी। पहले किसकी पूजा होती थी? नारायण की होती थी, और दूसरी पूजा किसकी होती थी? शिव जी की होती थी। यहाँ शिव जी की रोज पूजा राम जी करते थे, नियम था। हनुमान से कहा जाओ काशी जाओ, काशी से एक लेके आ जाओ, तो वहां तो कुछ मिला नहीं, काशी में समय लगा, तो एक नई उन्होंने बालू का ही बना लिया शिवलिंग। काशी जाना आने में कुछ समय था, तो वहाँ स्वयं राम जी ने एक शिवलिंग तैयार की बालू की, जिसको कि हम रामेश्वर कहते हैं। जो रामेश्वर का दर्शन करता है, श्री राम कहते हैं दर्शन करने वाले को सीधे मेरे धाम को पहुंचता है वो रामेश्वर का, जो रामेश्वर का दर्शन करता है। यहाँ पूरी सेना पहुंच जाती लंका, सब में मीटिंग शुरू हो जाती है। अरे अब सब रावण सब बैठ गए, क्या? अरे लंका यहाँ तक सब आ गए, पूरी सेना यहाँ आ गई, अब क्या? मंदोदरी आदि सब समझाते हैं, रावण सुनने वाला किसकी, सब दे देगा, जान चले जाएंगे, सुनना नहीं किसी की, उसका नाम है रावण, सुनना नहीं। सब सेना आ गई। यहाँ विभीषण ने कहा, आके समझाने लगा कि भैया सीता जी का मोह मत करिए, उसको वापस कर दीजिए, राम क्षमा कर देंगे, मैं राम को जानता हूं। रावण ने उसको भी एक लात मारी। एक समझदार आदमी को, एक बुद्धिमान को, एक ज्ञानी को घर में होना ही चाहिए। एक समझदार, एक ज्ञानी घर में होता है तो उस घर को संभाल लेता है। आजकल घर के ऐसे टुकड़े कर दिए गए हैं कि क्या कहा जाए। पहले हर घर में एक ना एक बड़ा होता था समझाने के लिए, बेटा ये काम मत करो, बेटा ये काम मत करो। अब कोई है ही नहीं, अभी सब समझदार हो गए। विभीषण को जैसे ही निकाला, अब काल रावण के ऊपर आ गया। विभीषण निकला, विभीषण गया, उस पार पहुंचा। सुग्रीव ने कहा प्रभु स्वीकार मत करिएगा, ये सब आसुरी शक्तियां हैं, ये मायावी शक्तियां हैं, पता नहीं किस रूप में क्या भेद लेने आ रहे हैं। प्रभु ने कहा नहीं, मेरा एक व्रत है, जो मेरी शरण में आता है उसको मैं स्वीकार करता हूं, चाहे वो जिस भाव से आए, और मेरी शरण में आया तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। हनुमान जी को बहुत आनंद आता है, प्रभु आपने सही निर्णय लिया। सुग्रीव, विभीषण आपके भक्त हैं। जाते हैं अंगद और हनुमान जी विभीषण को लेके आते हैं। उसी वक्त भगवान उनका राज्य अभिषेक कर देते हैं विभीषण का, कि लंका का राज्य अभिषेक मैं तेरा करता हूं। सुग्रीव ने कहा प्रभु ये तो आपने बहुत जल्दी कर दिया, आज आपने इसको दे दिया, विभीषण को राज्य दे दिया, कल रावण आपकी शरण में आएगा तो रावण को कौन सा राज्य देंगे? तब राम जी ने कहा मैं अपना अयोध्या दे दूंगा उसको, अगर वो मेरी शरण आएगा तो। ऐसी कृपा कौन कर सकता है? मैं अपना अयोध्या दे दूंगा, मैंने जो वचन दे दिया इसको। अगर रावण आता है तो मैं अपना राज्य उसको दे दूंगा। यहां आगे आपको पता है युद्ध होता है, इंद्रजीत मारा जाता है। इंद्रजीत का शव इस ओर होता है हनुमान जी आदि के पास। सुलोचना कहती कि मैं क्या करूं? रावण कहता तू जा वहां, तुझे कुछ नहीं होगा, राम कुछ नहीं कहेंगे तुझे, तेरा सम्मान करेंगे। अरे मैं शत्रु पक्ष में जाऊं? हाँ जा, तू शत्रु पक्ष में जा। मैं राम को अपना वैरी मानता हूं, राम मुझे अपना वैरी नहीं मानता, मैं राम को अपना वैरी मानता हूं। राम की ऐसी उदारता है, मैं उसको अपना शत्रु, वो अपने कोई शत्रु नहीं मानता। वैर वासना बहुत कठिन होती, बहुत कुछ जीवन से खो देती है। किसी से वैर मत करो, ये भगवान का उपदेश है। किसी से वैर नहीं करेंगे, आपको अपने अंदर ही थोड़ा सा आनंद आना इसका ही शुरू हो जाएगा कि मेरा कोई वैरी ही नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रखे, मेरे मन में किसी के प्रति वैर नहीं है।
इतनी ही, अगर इतना छोटा सा भी आ जाए कि मेरे किसी के प्रति कोई वैर नहीं, मन में किसी के प्रति वैर नहीं है मेरे, तो आपको आनंद थोड़ा सा प्रकट हो जाएगा। और यहां रावण कहता है कि मैं इससे वैरी, मैं इसको अपना दुश्मन मानता हूं, ये शत्रु मानता हूं, ये मुझे अपना शत्रु ही नहीं मानता। इसी बात को रावण का भी दुख है, अरे शत्रु तो मुझे मानो। वो मानने को राम जी उसको नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे तुमको ज्ञान नहीं है, बस तो जो कर रहा है तो ये अज्ञानता के कारण है, तू मेरा शत्रु नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है बस। और आगे कथा आती है, फिर तो रावण, भगवान उसके कुंड को सुखाता है, अमृत कुंड को सुखाते हैं, और फिर उस राज को, जिस राज को रावण ने अपने 10 माथ देकर, 10 सर देकर जिस को दिया, शिव को दिया कि इस राज को पाने के लिए मैं अपने 10 सर देता हूं, सकुचा के रामचंद्र जी ने वही राज विभीषण को दिया कि आज से तू इसका राजा बन जा। ना प्रवर्षण पर्वत, ना ऋषिमुख पर्वत का लिया राज्य, ना अयोध्या का राज लिया, ना यहां का राज्य लिया, कोई राज नहीं लिया, भगवान ने यही दिया। और यहां से फिर वहां एक बड़ा सा यान में भगवान सबको बैठाकर, सीता जी आदि सबको बैठा के, सारी सेना को बैठाकर अयोध्या की तरफ जाते हैं। और अयोध्या की तरफ पहले रामेश्वर पड़ता है, सीता जी को रामेश्वर की स्थापना दिखाते हैं। देखो ये रामेश्वर की आज से स्थापना, ये पहले से स्थापना की है मैंने। सीता जी को पूरा रास्ता दिखाते हैं, किस मार्ग से हम आए, किस मार्ग से गए, कैसे हुआ, कैसे तेरे तक हम लोग सब पहुंचे। और सबको लेकर हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी तू पहले चला जा, भरत वहां प्रतीक्षा कर रहा होगा। भरत ने कहा था, एक क्षण प्रभु आप देर से आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हनुमान जी को आगे भेजा। हनुमान जी भरत जी के पास जाते हैं। भरत जी तो वनवासी का जीवन, राज्य में बैठकर, राजा तो उन्हें छोड़ दिया था पद, उसी राज्य में वैसे ही वनवासी का जीवन जी रहे थे। वही तापस वेश, वही तपस्वी का वेश धारण किए, वही कृष्ण बिल्कुल पतले दुबले हो गए थे भरत जी। कितना, जितना राम भोजन करते थे, राम ने भी भोजन छोड़ा हुआ था, उतना ही भरत भोजन करते थे। मेरा स्वामी जितना खाता उतना मैं ही खाऊंगा। वही दशा, वही ध्यान कर रहे थे, सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। हनुमान जी भरत जी को प्रणाम करते हैं, अरे भरत भैया, राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ, सीता जी आ रही हैं। भरत जी उठ के दौड़ते हैं प्रभु की ओर, प्रभु भरत की ओर दौड़ते हैं। इन दोनों का मिलन होता है। कोई पहचान नहीं पाता कि राम में और भरत में क्या अंतर है। दोनों का वर्ण एक है, दोनों हृदय से हृदय मिल रहे हैं, आनंद ही आनंद था दोनों का। कृष्ण, दोनों को वैसे ही शरीर। यहां राम की भरत की मिली होती। सब कहते हैं प्रभु, गुरु वशिष्ठ कहते, गुरुदेव अब जल्दी से भगवान का राज्य अभिषेक कर दीजिए। कोई ऐसी ममता की रात्रि ना आ जाए, कोई ऐसी रात ना आ जाए ममता वाली, फिर से इनको 14 वर्ष का वनवास मिल जाए। आज ही राज्य अभिषेक करिए, अभी राज्य अभिषेक करिए, अभी तुरंत राज्य अभिषेक करिए। गुरुदेव कहते हैं हाँ, जिस दिन जिस समय राम बैठेंगे उसी समय, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान का राज सिंहासन पे अभिषेक आरंभ हुआ। स्वर्ण का, कनक का सिंहासन मंगाया गया, राम सीता को विराजमान किया गया उस सिंहासन पर। राम जी का अभिषेक आरंभ हुआ। सबसे पहले तो वेद प्रकट हुए, चारों वेद प्रकट हुए। चारों वेद प्रकट होकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं, सब स्तुति कर रहे हैं। फिर यहाँ पर महादेव भी आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए कि इस सिंहासन पे इस राम राज का आरंभ हो रहा है। और यहाँ स्वयं महादेव आते हैं। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाय जन। एक छोटा सा ये स्तुति है, महादेव ने स्तुति की थी। पेज नंबर 11 नहीं 11 है, 11 नहीं, जय राम रमा, ये रामचरितमानस की स्तुति है। ये महादेव स्वयं स्तुति आगे करते हैं। पेज नंबर 11। रमा
रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रामा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो सब नागत मागत पाहि प्रभु। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय राम रामा रमणं शमनं ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम। दस शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी महामयी भूरि रुजा। 10 शीस विनाशन 20 भुजाकृत दूरी महामही भूरि रुजा। रजनी चर बिंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड गए। रजनी चर वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड रहे। बहु रोग वियोग निलोग हुए भव दंड निरादर के फल। बहु रोग वियोगिनी लोग हुए भव बंदी निरादर के फल। जय राम रामा रमणं शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा राम नाम शमनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम। कुछ भजन बड़े कठिन हो जाते हैं, उसके लिए गला तैयार नहीं होता, और मैंने आपसे कहा भी नहीं था, इसके लिए अचानक कथा का ये प्रसंग आ गया। और यहाँ रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने के बाद सबको भगवान विदा कर देते हैं, एक हनुमान जी को अपने पास रोक लेते हैं। हनुमान जी की सेवा देखकर अब तो सारे घर के लोग इकट्ठा हो गए, अब तो रामचंद्र जी की सेवा सब करने को यहाँ तैयार हैं। रामचंद्र जी कुछ सोचे ही इतने में तो सेवा सामने आ जाती थी सब। अब हनुमान जी की सब सेवा देख के सबका मूड खराब हो रहा है, ये कैसा सेवक है, अगर ये हनुमान यहाँ रह गया तो हम लोग को सेवा ही करने नहीं देगा ये तो। कुछ राम जी सोचे, पलके उनके हिले, अच्छा प्रभु ये चाहिए, दौड़ के हनुमान जी लेके चले आए। अच्छा ये चाहिए, अरे ये अब सीता जी खड़ी हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत जी खड़े हैं, शत्रुघ्न और भी लोग खड़े हैं, किसी को सेवा का मौका ही ना मिले। ऐसी सेवा तो खैर हम लोग को कभी जीवन में नहीं मिल सकती। जैसी राम जी को सेवा मिली है हनुमान जी की, 2-4 सेवक हम लोग रख लें तो भी हम लोग की ऐसी सेवा नहीं मिल सकती। लेकिन धन्य ऐसे सेवक कहीं मिल जाए, कहाँ गए, कहाँ मिलेंगे ऐसे सेवक। इसकी तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसा सेवक आ जाए कि बस ये ले आओ, ये ले आओ, ये बना लो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हाथ हिलाते हिलाते हमारी सेवा हो जाए। और यहाँ तो केवल भृकुटी का इशारा होता है और हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सेवा देखकर भी लोग घबरा गए। सीता जी ने कहा अब ठीक है, अब आपकी बहुत सेवा हो गई, अब आप जाइए, अब आपकी हमने बहुत सेवा देख ली। अब हनुमान जी कहें मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, मेरा तो जीवन राम की सेवा के लिए बना है और मैं कहाँ जाऊँ।
मेरे पास तो कोई घर गृहस्थी नहीं है, सब तो चले गए, सबके अपने अपने घर थे। सुग्रीव की पत्नी थी, अंगद को युवराज होना था, बाकी वानरों को भी कहीं ना कहीं कोई काम था, हनुमान जी के पास तो कोई काम ही नहीं था। एक ही काम लेके जीवन में प्रकट हुए थे कि राम जी की सेवा, और सेवा सीता मैया कह रही कि आज से सेवा तुम्हारी बंद, अब क्या करें। और राम जी सीता जी कहती हैं भाई इसको कहो जाए, अब बहुत सेवा हो गई, इसको जाए, अब हम लोग सेवा करने के लिए ही हैं। तो राम जी क्या मैं कैसे कहूँ, इसके तो इतने ऋण हैं हम पे, इसको कैसे मैं कह दूँ कि आज तुम्हारी सेवा बंद। भाई मैं नहीं जानती हूँ, सीता जी कह रही आप इसको बाहर कहिए। तो हनुमान जी कहते हैं माता कुछ तो सेवा दे दी है, कुछ सेवा दे दी है। अच्छा एक सेवा चलिए मैं दे सकता हूँ कि जब राम जी को जम्हाई आए तो तुम चुटकी बजा देना, इतनी सेवा दूंगे। हम लोग ने ये बचपन में खूब भजन सुना है, बजाए जा प्यारे हनुमान चुटकी। और ये सबसे सुंदर सेवा, ये हनुमान जी ने माता से कहा, क्षमा करिएगा, माता से कहा माँ एक सेवा मैं आपसे लेना चाहता हूँ, जब हनुमान जी को जम्हाई आए तो मैं चुटकी बजाऊं, और मैं आपको कोई कहीं इनसे कोई काम नहीं कहूँगा कि ये काम करना है वो काम करना है, बस इतना काम मुझे दे दिए कि मैं बस राम जी को जब जम्हाई आए तो मैं चुटकी बजाऊं। क्या उससे क्या होगा, सीता मैया ने कहा कि अगर जम्हाई आए और आप चुटकी नहीं बजाते हैं तो उससे आयुष कम हो जाती, आयु कम हो जाती है। अच्छा, सीता जी कहते हैं अच्छा, अगर जम्हाई आए आप ऐसी चुटकी ना बजाएं तो आपकी आयु कम हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा हाँ माता इनकी आयु कम हो जाएगी, आप मुझे चुटकी बजाने दीजिए। तब कहा ठीक ठीक है, मैं तुम्हें चुटकी बजाने दूंगी। तुम कहाँ बैठोगे? क्या मैं दूर बैठूंगा, यहाँ मत बैठना। नहीं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं दूर बैठ देख लूंगा, जैसे ही उनको जम्हाई आएगी मैं चुटकी बजा दूंगा। माता ने ठीक, सब ने कहा हाँ चलो ये दे दो सेवा। हम लोग अब दिन भर राम जी का भोजन आ रहा है, प्रसाद आ रहे हैं, सब विनोद कर रहे हैं, अगल बगल राम जी के बैठे अपनी बातें कर। हनुमान जी को आज तक की सेवा थी कि भगवान के चरण दिखते थे। कौन सी सेवा मिली थी? राम जी को चरण देखते थे कि भाई चरण की सेवा, बस चरण देखते थे। आज माता की वजह से उनको मुखारबिंद मिल रहा है कि चेहरा राम जी का चेहरा, अब वो बैठ के दूर बस राम जी के चेहरे को ऐसे ही देखते हैं। क्या प्रभु आपका क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है, वो इसका आनंद उनको मिलता जाए। अभी तो चरण का आनंद मिला था, अब कौन सा आनंद मिल रहा है? मुखारबिंद का, प्रभु का आनंद, आनंद ही आनंद। अब प्रभु को जमाई आई नहीं, पूरे दिन कोई जमाई नहीं है, बैठे रहे। अब सीता मैया ने कहा अरे रात हो गई, हनुमान अभी तक? अरे माता कभी भी आ सकती है। क्या नहीं रात हो रही, चलो जाओ। फिर हनुमान जी राम जी को और देख रहे, राम जी क्या क्या करूँ, इसके सामने तो मेरी भी नहीं चलती, जो करना करो। वैसे ये लोग तुम्हारे समझ नहीं पाए हनुमान, पर ठीक है। और सीता मैया ने कहा देखो रात हो गई, अब जाओ अपना आराम करो। माता आपने एक सेवा दी थी वो भी छीन ली आपने, कि हाँ छीन ली, जाओ यहाँ से, सुबह आना आप। ठीक, हनुमान जी चले गए। हनुमान जी सोच रहे कहीं कहीं ऐसा ना हो कि रात को भगवान को जमाई आ जाए, कहीं रात को जमाई, क्या करें। हनुमान जी वहाँ चले गए, बाहर चले गए, अपने जो भी उनका कक्ष बना हुआ कहीं पर वहाँ बैठ गए, और वहाँ फिर वो राम का जाप करने लगे और चुटकी बजाने लगे। तो उस आनंद को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। भूपेंद्र भाई से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर इस प्रसंग में आते हैं तो हमारे लिए ये जरूर हनुमान जी की चुटकी का प्रसंग जरूर कर लीजिएगा। आप सब भी इसका, ये दशहरे के समय में ये इतना बचता था। और मैं यहीं से कहूँगा कि मैं चावला साहब के घर से ही दशहरा देखता था। मेरा बचपन ही यहीं किशन अंकल के यहाँ बीता, वहीं से पूरी चौकी निकलती थी। तब हम होंगे 10-12 साल के, वहीं बैठ बैठ के हम लोग इतना पूरी रात जागते थे, पूरी रात दशहरा, और पूरी रात बजाया जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, राम राम जप। और इस भजन को प्रयागराज से ज्यादा कहीं बजा भी नहीं है। भजन सबसे आनंद वाला भजन है। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा
खट खट की बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। राम राम रट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। राम राम रट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। राम रट तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। निकाला तो क्या थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या रे, दिवाला तो क्या तुम देख ले तो भी दिखला जात अपनी मरकट की। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। अपने बचपन का कुछ याद आ जाए तो कितना आनंद आता है, उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही आनंद आता है। बजाया जाए तो प्यारे हनुमान चुटकी। और जो यहाँ रहे प्रयागराज में सब ने ये सुना है, खूब सुना है इसको। लेकिन कथा अब जाके समझ में आई कि अब कथा है, क्योंकि राम जी का तो मुंह खुल गया था। अब रात्रि के समय जब हनुमान जी को बाहर निकाल दिया और ये लगा राम जी को कि मेरा भक्त अकेला मेरे लिए सेवा कर रहा है, तो उनको जमाई आने लगी, लगातार जमाई आने लगी राम जी को। और इतनी बार जमाई आई कि उनका मुंह अटक गया। और मुंह अटक गया, वो आ करके बोलने लगे, यहाँ घबरा गई सीता जी, अरे क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये आपका मुंह कैसे अटक गया? अटक गया, मुंह अटक गया, जमाई नहीं हो रही, अब तो मुंह ही पूरा खुल गया। अब दौड़ के कौशल्या माँ के पास, माता देखिए क्या हुआ इनको क्या हुआ? माता, अरे क्या हो गया राम राम, किसी ने लगता है किसी राक्षस की नजर लग गई है, इसको उतारो। दौड़ के वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है, गुरुदेव देखिए राम जी को क्या हो गया है, इनका मुंह अटक गया है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं पूरी घटना बताओ, सुबह से क्या क्या घटना हुई है, क्या क्या हुआ बताओ। तो सारी घटना बताई गई है। क्या हनुमान को बुला के लाओ, हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी आए, तब हनुमान जी के दर्शन में वशिष्ठ जी ने कहा, ये बताइए आप हैं कौन, आप कौन हैं? क्या भौतिक दृष्टि से तो मैं जीव हूं, ये ब्रह्म है, और वैसे तो मैं इनका सेवक हूं, मैं दास हूं, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो हमारे इनमें कोई भेद नहीं है, हमारे इनमें कोई भेद नहीं है। वशिष्ठ जी समझ जाते हैं हनुमान जी कौन है। और यहाँ राम जी को भी आनंद आता है हनुमान को देख के। जो यहाँ सब कह रहे थे कि इन पे भूत आ गया, भूत तो कुछ आया नहीं, बस अपने भक्त की प्रतीक्षा राम जी भी वैसे ही कर रहे थे। तो ये है भागवत
जी में संक्षेप में कथा जो मैंने बहुत संक्षेप में की, रामचरितमानस तो इतनी जल्दी नहीं कही जा सकती, जितनी संक्षेप में हो सकी मैंने इस कथा को यहाँ कही। लेकिन इसका भी एकनाथ जी कहते हैं, भागवत के 7 कांड का अपना अपना रहस्य है। बाल कांड कहते हैं कि बाल कांड मतलब निर्दोष कांड। अगर बालक की तरह निर्दोष हो गए, बालक की तरह निर्दोष की अवस्था में रह, बालक में कोई दोष नहीं होता, दोष तो हम बालक में भरते हैं, दोष निर्दोष की अवस्था में रहोगे। और अयोध्या कांड में निर्वैरता, किसी से वैर नहीं। भरत जी ने त्याग किया अपने राज्य का, कैकेयी ने राम जी को बाहर निकाला, फिर भी राम जी को कोई वैर नहीं था कैकेयी माँ के प्रति। ये निर्वैर कांड है अयोध्या। उसके बाद अरण्य कांड आता है, ये मोह को दूर करने का कांड है। वनवास के बिना मोह जाता नहीं है। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड, यहाँ मैत्री भगवान करते हैं। जब आदमी निर्दोष हो जाता है, जब निर्विकार हो जाता है, जब मोह रहित हो जाता है तो भगवान मैत्री करते हैं। फिर सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड में जब जीवन सुंदर होता है, कब सुंदर होता है? जब आप में दूरदर्शिता आती है। यहाँ से बैठे बैठे जब आपको दूर अपना जीवन सब दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट दिखने लगेगा, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। हम बहुत छोटा देखते हैं, और जब हम बहुत दूर देखना शुरू कर देंगे, उसको कहते हैं हमारे अंदर दूरदर्शिता आ गई, तो जीवन सुंदर हो जाता है। उसको सुंदर कांड कहते हैं। फिर जब ये चारों पांचों आपके जीवन में आ जाता है तो आप काम का नाश कर सकते हैं, रावण का नाश कर सकते हैं। और अंतिम उत्तरकांड, उत्तरकांड वो अवस्था है जो हमारी उत्तरावस्था आएगी, हमारी वृद्धावस्था को उत्तरकांड कहा गया है। जब ये सब जीवन में रहेगा तो उत्तरकांड भी आनंद से जाएगा, भय रहित जाएगा। ये इसका संक्षेप है श्री रामचरितमानस का। जब इतने कांड जीवन में रहेंगे, निर्दोष आप जीवन जिएंगे, निर्वैर जीवन जिएंगे, मोह वासना से दूर रहेंगे, सबसे मैत्री करेंगे, दूरदर्शिता जीवन में आ जाएगी, तो आपके अंतिम समय में उत्तरकांड आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में सब कुछ भर दिया। आपका संशय, आपका मन में भय सब दूर हो जाएगा। राम ही सुनिए, राम ही गाइए, ये कलिकाल न साधन दूजा, यज्ञ जोग जप व्रत तप पूजा। राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में और कलयुग में कोई साधन नहीं है, ना यज्ञ है, ना जप है, न योग है, न तप है। यहाँ केवल केवल राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, संतत निरंतर राम गुण ग्राम ही। इसमें और कोई साधन नहीं है, एक ही साधन है, राम का सुमिरन करिए और राम को ही गाइए, और निरंतर निरंतर राम के गुणों का आस्वादन लेते रहिए, तब आपका मन शांत होगा। इसका पूरा रामचरितमानस का यही सार है। इसके बाद भागवत जी में नवम स्कंद में 21वां अध्याय आता है, ययाति का आता है। अब कथा कहाँ ये चल रही है और कहाँ भागवत जी में अब ययाति कथा आरंभ हो गई। ययाति कथा आएगी, रंती देव की कथा आएगी, रंती देव की, फिर यदुवंश की, अब क्योंकि कृष्ण का वंश आने वाला, और परीक्षित के वंश की कथा है। ये पूरी एक अवस्था ये है, और एक अवस्था अब भागवत में हम लोग वापस प्रवेश कर रहे हैं। रामायण का आनंद लिया, अब भागवत का प्रवेश करते हैं। तब तक एक बार कृष्ण का एक कोई कीर्तन हम लोग कर लें। अरे 6:30 बज रहा है। यजमान जी अब कीर्तन करा दें या कथा कराएं? वही वाला एक कृष्ण वाला जो दूसरा कीर्तन तैयार किया। कथा जब आरंभ होती लगता है कि अभी बहुत कुछ कहना है, और जब खत्म होती लगता है कुछ कहा ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ और कहना था। इन चारों वंशों की कथा अब आने वाली है। यदुवंश की, जहां श्री कृष्ण का जन्म होना है, जिस वंश में ये ययाति का वंश है, और परीक्षित का वंश, जिसके कारण से ये भागवत कथा आरंभ हुई है। आइए हम लोग संकीर्तन करते हैं और इसमें हम सब मिलकर के गाते हैं।
घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे। आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। श्याम राधे राधे श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे श्याम से मिला दे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 श्याम मिला। राधे राधे मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। मिला दे। श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे मिला दे। श्याम मिला दे। राधे श्याम मिला दे। राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तालियां कम आ रही हैं, तालियां आनी चाहिए साथ साथ। 1 2 3। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से मिला दे। 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। राधे 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 श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे मिला राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे 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 श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम मिला दे। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे तू श्याम से
गोविंद गोविंद गोपाल। अगली बार हम लोग को इसी में प्रवेश करना है, दसम स्कंद में प्रवेश करना है। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। राम ही सुमरिए राम ही गाइए, संतत सुनई राम गुण ग्रामई, यही कली काल न साधन दूजा। राम ही सुमरिए और राम ही गाइए, संतत निरंतर राम गुण ग्रामई। इसलिए भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामना दुनियादारी से। साधुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए रमण बिहारी के। भला करे चाहे बुरा करे, हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। पेज नंबर 8। और कथा करनी है मुझे, यजमान के मुझे कथा करनी है। देखो नाथ कृतारथ भयो मैं, पेज नंबर 8। तब दर्शन खगरा आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयहु केहि का। ये उत्तरकांड की है, ये भागवत जी रामचरितमानस में उत्तरकांड की है। काकभुसुंडी की रामायण गरुड़ के संशय को मिटाने के लिए है। उत्तरावस्था में संशय आ जाता है, राम को लेकर संशय आ जाता है कि हम हरि है कि नहीं है। गरुड़ तो श्री रामचंद्र जी, गरुड़ तो उनके वाहन हैं, लेकिन वाहन होने पर भी उनको संशय आ गया था गरुड़ को कि नारायण ये कैसा नारायण है कि ये नागपाश में बन गया, इसको नागपाश में कैसे बांध लिया गया। इसलिए गरुड़ को संशय मिटाने के लिए गरुड़ काकभुसुंडी के पास आते हैं
उस संशय को दूर करने के लिए। लेकिन जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही सारा संशय तो वहीं मिट जाता है, फिर तो केवल कथा बचती है। किसी ऐसा संत मिले जिसको देखने मात्र से सारे संशय मिट जाएं, तो फिर तो कथा ही बचनी है, फिर संशय कहाँ रहा। इसलिए ये कथा काकभुसुंडी की, गरुड़ की, जब कभी रामचरितमानस का प्रसंग आएगा, फिर से इस कथा को लेकर फिर से चलेंगे, कभी पूर्ण रूप से लेकर चलेंगे। आज उस कथा का पाठ कर लें, काकभुसुंडी रामायण का। काकभुसुंडी से वो नाथ कृतार्थ, काकभुसुंडी गरुड़ को कह के आज मैं कृतार्थ हो गया, आप मेरे घर आए, नाथ कृतार्थ भयो मैं, तब दर्शन खग राज, खग के आप राजा हैं, पक्षियों के आप राजा हैं, तब दर्शन खग राजा, आयुष देव से करूँ, अब आप आज्ञा दीजिए, आप किस काम से आए हैं यहाँ पे, आयुष देव से करूँ अब, तब आयो के ही काज। और आगे कहते हैं सदा कृतार्थ रूप तम मृदु बचन कह, मृदु बचन खगेश, यही के साधन निज मुक्ति महेश। और यहाँ गरुड़ तो काकभुसुंडी को देख कहते कि आपकी मैं क्या प्रशंसा करूं, आपकी प्रशंसा स्वयं महादेव करते हैं। राम का जो नाम लेता है उसकी प्रशंसा महादेव करते हैं। इसलिए ये साधारण नहीं है। यहाँ जिसकी प्रशंसा महादेव कर रहे हैं और जिससे सुनने के लिए गरुड़ स्वयं आए हैं, जिससे कथा, उनका नाम है काकभुसुंडी। नाथ कृतार्थ भयउ सब, तब दर्शन खगराज, आयसु देव करऊ अब, प्रभु आयहु के ही काज। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश, जय के स्तुति सार, निज मुख कीन्ह महेश। सुनत तात जय कारण, आयो सो मुख भयो दर्श तब पायो, देखी परम पावन तब आसन, गए हो मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख भंजन सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार विनोद। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सदन सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयो तास मन परम ऊंचा, लागे कहे रघुपति गुण गान। तुमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखान। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतार। प्रभु अवतार कथा पुन गाई, तब शिशु चरित कहे से मन। बाल चरित कहे विविध विधि, मन मह परम उत्साह। ऋषि आगवन कहे से पुनि, श्री रघुबीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नट बचन राज रस भंगा। पुरवासन कर विरह विषादा, कहे से राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरी उदरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बस भगवान। सचिवागवन नगर निर्मरना, भरतागवन प्रेम बहु बरना। करिन क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अवधि देख। कहीं विराट बद जेह विधि, देह तजी सरभंग। वरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त कई दंडक बन पावन ताई। गीत मैत्री पुनि तहि गाई, पुनि प्रभु पंचवटी गगना। भंजी सकल मुनि की त्रासा, पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा। सूप नखा जिम कीन करो, खर दूषण बद बहुरी बखाना। जिम सब मर्म दसानन जान, दस कंधर मारी जब कहीं। जय विधि भई सो सब तहि कही, पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुबीर विरह कछ बरना, पुनि प्रभु गीत जिया जिम कीनी। बरि गम बर सर रही गति, बहुरी विरह बरनत रघुबीरा। जहि विधि गए सरोवर जी, प्रभु नारद संवाद कही। मारुति मिलन प्रसन्न, पुनि सुग्रीव मिताई। बाली प्राण कर भंग, कभी तिलक करी प्रभु कृत। शैल प्रबर्शन बार, वर्णन वर्षा शरद। राम रोष कपित्रा, जही विधि कपिपति कीस पठाए। सीधा खोज सकल दिस धाय, विवर प्रवेश कीन जही भांति। कपिन बहोर मिला संपात,
सुनी सब कथा समीर कुमारा नाथ गयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिम कीना पुनि सीता धीरज बनु जारे रावण ही प्रबोधि पुर दही नागो बहुरी पयोधि आए कब सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाए बार निधि पीरा मिला विभीषण जही विधि आई सागर निग्रह कथा सुना सेत बांध कपिसेन जिमी उतरे सागर पार गयो बसीठी वीर जय विधि बाल कुमार निश्चर की से लड़ाई बरन से विधि प्रकार